झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में किस चीज का फर्क होता है? हाँ, औकात का फर्क होता है। और वही औकात जो है वो बार बार पता नहीं क्यों दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को याद दिलाते हैं। मतलब एक तरफ बांग्लादेश ने वो आगा का रन आउट कर दिया और दूसरी तरफ उसी दिन मुजरबानी ने पीएसएल को बाय बाय कर दिया। दोस्तों, हम एक दफा फिर खुद चुके हैं। हमें हमारी औकात एक दफा फिर बता दी है। हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। लो भाई, एक और प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया है आईपीएल की खातिर। वो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर नहीं है, ब्लेसिंग मजरबानी, काला जानते ही होंगे आप भाई। उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के ऑक्शन में कोई 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था। और आज वो बंदा भाई कह रहा है कि मैं जो है ना वो पीएसएल खेलने नहीं आऊंगा पर्सनल रीजन की वजह से। बाद में पता चला वो पर्सनल रीजन जो है ना वो आईपीएल है। पीएसएल को एक और बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग मुजराबानी की। और किया क्या है, मुझे सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई। आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पिशावर जल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार, पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कोर्बिन बोश पिछले साल पिशावर जल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है। मैचेस कम मिलते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कोर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कोर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया, ब्लेसिंग मुजराबानी।
झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में किस चीज का फर्क होता है? हाँ, औकात का फर्क होता है। और वही औकात जो है वो बार बार पता नहीं क्यों दुनिया भर के लोग पाकिस्तान पे याद दिलाते हैं। मतलब एक तरफ बांग्लादेश ने वो आगा का रन आउट कर दिया और दूसरी तरफ उसी दिन मुजरबानी ने पीएसएल को बाय बाय कर दिया। मतलब पीएसएल को आप सस्ती लीग कह सकते हो, क्योंकि या तो वहां बुड्ढे खेलते हैं या वो खेलते हैं जो आईपीएल अनसेलेक्टेड होते हैं, और जिनकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है वो सट से भाग जाते हैं। और यही एक बार फिर हुआ है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मुजरबानी जो हैं उन्होंने पीएसएल को अलविदा कह दिया है और वो केकेआर आ रहे हैं। हाँ, मुजरबानी ने पीएसएल से अपना नाम वापस लिया है और इस साल वो केकेआर आ रहा है। वैसे भी ये हर साल की कहानी है। आप पिछले साल याद कीजिए, मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए कॉर्बिन बोस जो है वो आ गए थे, पीएसएल में बिक गए थे, लेकिन कहा भैया तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वहां खेलने। अब क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ी जो लिया था वो लिया था मुस्तफिजुर रहमान, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन बांग्लादेश थे, बांग्लादेश के साथ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज थे। तो भैया वहां पर कहानी जब गड़बड़ाई, हर्षित राणा का ही मामला थोड़ा सा शेडी लग रहा है, तो मुजरबानी साहब जो है उनको कहा गया तो बाबू तुम आ जाओ। वैसे मुजरबानी ने जो परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद दुनिया भर की टीमें उन पर निगाहें रखे बैठी हुई थी। उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि दुनिया ने उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं देखा था, लेकिन जब दिखा पूत के पांव पालने में तो कहा आ जाओ। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी गजब बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान के साथ हर बार ऐसा होता है यार। पाकिस्तान के लिए गाना आप लगा सकते हो, खड़ा हूं आज भी वहीं, वो मीम चिपका सकते हो, कुछ भी नहीं बदला यार। मतलब कितनी बार बेइज्जती हो सकती है? वो कहते हैं कि जी हम नंबर 1 लीग है, नंबर 1 बैट्समैन है, हर आदमी खेलना चाहिए, जी हमारे यहां पर टैलेंट अलग है। अब ससुरा हो रहा है, टैलेंट बचे नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान में खेलने वालों का। मतलब कौन सा दिन है जिस दिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होती है? गजब कहानी यार। कोई हमारा दोस्त मजाक में कहा कि भैया पीएसएल को पैजामा सलवार लीग कह दो। मतलब पायजामा इतना गलत क्यों होता है? मुजरबानी ने भी कह दिया चलता हूं भाई साहब, दुआओं में याद रखना। बेइज्जती है भाई ना यार। 2 आदमी एक साथ न्योता रखे हो, एक आदमी के यहां कोई नहीं जा रहा है, एक आदमी के यहां सब जा रहे हैं। यही कहानी है। आईपीएल में खिलाड़ी आता है अपना करियर अपग्रेड करने के लिए और पाकिस्तान जाता है रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। अब जो खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा आईपीएल में, वो पाकिस्तान चला जाएगा पीएसएल खेलने। फिर वो कहेंगे भाई साहब हमारे यहाँ का टैलेंट है, घंटा टैलेंट ही तुम्हारे यहाँ का, ना तुम्हारे यहाँ के अंदर के लौंडे निकल रहे हैं ना बाहर के लौंडे तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं। मतलब बड़ी हैरानी की बात है यार। आप इस वजह कितनी बेइज्जती होगी। हालांकि खिलाड़ी भी गलत नहीं। देखो पीएसएल खेल के आप दाल रोटी भर का पैसा कमा सकते हो, आईपीएल खेल के आपकी 7 पीढ़ी खाएगी, तो पीएसएल आप क्यों खेलो? सिंपल सी बात है ना यार। जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी जानता है कि वो एक गरीब मुल्क से आ रहा है। उसने 7 की इकॉनमी से 9 विकेट निकाले थे वर्ल्ड कप में, जबरदस्त गेंदबाजी कर रही थी। अब मुस्तफिजुर जिन्हें नहीं खिलाया गया तो आईपीएल से पीएसएल चले गए, तो वो वहां से पीएसएल वाला आ गया। गजब है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थी आईपीएल 2026 में, अब केकेआर में खेलेंगे। और जिम्बाब्वे से आके यहां खेलना उनके लिए भी एक बड़ा जबरदस्त वो रहेगा बैच कि यार आईपीएल खेला हमने, है ना ये चीज। और ये पहले खिलाड़ी नहीं है, शमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर जुड़े थे। मुजरबानी आईपीएल में दूसरी बार आएंगे, इससे पहले वो आरसीबी का हिस्सा थे। आरसीबी ने भी उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा था, पर वो तब खेल नहीं पाए थे, आरसीबी ने रखे रह गई लंबे समय तक। मुस्तफिजुर को केकेआर ने 9.20 सीआर में खरीदा था, काफी महंगे बिके थे, बट अब इनका आ गया है। 29 तारीख को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े शुरुआत होगी केकेआर की। बट यार बताओ पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती क्यों होती है? मतलब वाई ऑलवेज पाकिस्तान हर तरफ।